आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चाल। फिजिक्स का ये नया टॉपिक है। चाल होती क्या है बेसिकली, जब कोई भी वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ चलती है तो उसमें वो जो दूरी तय करती है जितने समय में, वो क्या होती है, चाल होती है। हम अगर जो भी दूरी जितने समय में तय कर रहे हैं वो क्या होगी, हमारी चाल होगी, है ना। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे, चाल। चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। कैसे ये मात्रक कैसे आया, दूरी जो है वो लंबाई समझिए हो गई, ठीक है ना। लंबाई जो होती है उसका मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर। समय को हम किससे लिखते हैं, क्या मात्रक होता है, सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड। प्रति का मतलब जो बटा होता है उसी को प्रति बोलते हैं, तो मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब देखिए चाल कितने प्रकार की होती हैं, असमान चाल, समान चाल, औसत चाल, तात्कालिक चाल। समान चाल को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, नाम से ही सबके पता चला, समान का मतलब जिसमें समान शब्द आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ समान है, असमान कुछ ना कुछ असमान है। इसमें क्या एवरेज आपने देखा होगा कि जब कई बहुत सारी वस्तुओं का अगर मान लो हमने कभी एवरेज निकाला है, औसत निकाला है, तो क्या होता है, सारी वस्तुओं को जोड़कर जितने नंबर होते हैं उनसे हम भाग कर देते हैं, तो हमारा औसत निकल आता है। तात्कालिक यानी कि इंस्टेंटेनियस नाम से इंग्लिश मैंने इसलिए लिखी है कि कुछ जो परिभाषाएं होती हैं वो इंग्लिश के टर्म से भी निकल आती हैं, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ोगे। इंस्टेंटेनियस में इंस्टेंट एक वर्ड है ना, इंस्टेंट का मतलब आपने सुना होगा कभी कभी, अगर आपने कभी कुकिंग शो इस तरीके से देखे होंगे या सुना होगा कि इंस्टेंट वाली डिश बना लो जो बहुत जल्दी बन जाए, है ना। तो इंस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जल्दी जल्दी जो चाल तय हो, जिसमें समय कम लगे, तो वो क्या हो गया, इंस्टेंट स्पीड यानी कि तात्कालिक चाल, जो कुछ ही क्षण में चाल तय हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन क्या है। समान चाल क्या होगा, समान समय अंतराल में जो समान दूरी तय करे उसे क्या बोलेंगे। अगर कोई वस्तु है वो समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है तो वो उसकी क्या हो गई, समान चाल हो गई। जैसे मानो ये कोई पथ दिया हुआ है, एक ए से बी तक जाता है, फिर वही बी से सी तक दूरी तय करता है। दूरी क्या है, यहाँ पे समान है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है। डी का मतलब डिस्टेंस, दूरी को मैंने मान लिया। समय कितना लग रहा है, 10 सेकेंड में यहाँ ए से बी गया और 10 ही सेकेंड में बी से सी गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, समान चाल बोलेंगे। फिर असमान चाल, असमान चाल में क्या होगा, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है जब कोई वस्तु जो होता है समान समय अंतराल में, यानी कि समय समान रहेगा मगर दूरी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखो जब ए से बी जा रहा है तो कितना दूरी तय कर रहा है, 5 मीटर, और जब बी से सी गया तो कितना दूरी तय करी, 7 मीटर। समय कितना लग रहा है, 10 सेकेंड, दोनों में ही क्या लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है। तो ये क्या हो गई, असमान चाल हो गई, है ना, क्योंकि दूरी क्या है, दोनों में डिफरेंट है, दोनों में अलग अलग है। ठीक है, अब देखो औसत चाल। औसत चाल का क्या हुआ, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, मैंने भी पहले भी बताया, छोटे पर आपने सवाल हल किए होंगे, अगर औसत निकालने को आता था तो जितने संख्याएं होती थी सबको जोड़कर और फिर जितने नंबर दिए होते थे, मान लो 5 संख्याएं दी हैं तो 5 नीचे लिख के पांचों संख्याओं का जोड़ करके और डिवाइड कर देते थे, भाग कर देते किससे, 5 से। तो वही चीज है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमारा चाल औसत चाल हमारी निकल आएगी। अब इसके भी कुछ केस हैं, 3 तरीके के केस हैं, तो हम केस डिस्कस करेंगे। पहला केस क्या है, यदि कोई वस्तु समान दूरी तय करती है असमान चाल से चलता है। ठीक है ना, समान दूरी असमान चाल से तय करता है। असमान चाल मतलब v1 हो और दूसरी v2 मगर दूरी समान हो। मानो जैसे हम घर से पहले स्कूल गए, फिर स्कूल से हम घर आए, तो हमारा स्थान तो समान रहा, दूरी तो समान रही, मतलब हमारा मान लो घर से स्कूल 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर हम घर से स्कूल जा रहे हैं तो 10 मीटर गए
और फिर वापस आ रहे हैं तो 10 मीटर वापस है, तो दूरी तो हमारी समान रही ना, मगर हो सकता है जो हमारी चाल हो वो बदल जाए। हमारी जो चाल है, हमारी स्पीड जो है वो हो सकता है, स्पीड का मतलब हम कितनी तेज़ी से चल रहे हैं, हो सकता है हम ज़्यादा तेज़ी से चले, हो सकता है हम धीमी, हमारी गति जो है वो धीमी हो जाए। तो जब हमारी जो चाल है वो धीमी हो जाएगी या तेज़ हो जा रही है तो क्या हो रहा है, वहाँ पे चाल डिफरेंट हो रही है, ठीक है, मगर जो हमारी डिस्टेंस है वो समान है। तो अब देखो इसका सूत्र क्या हुआ, हमें ये पता है कि हमारा वी एवरेज का सूत्र क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब दूरी यहाँ पे एक बार गया, एक बार वापस आया, तो कितने दूरी तय करी, 2d तय करी ना, तो वही मैंने लिखा 2d। अब देखो यहाँ पे लिखा है कुल समय, लेकिन मैंने यहाँ पे ये लिखा है d/v1। वो इसलिए लिखा है कि दूरी 2 है ना, एक बार जब d है तो v1 के साथ है, और एक बार जो d है वो v2 के साथ है। d/v1 इस तरीके से आया। आपको ये सूत्र पता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, समय दिया हुआ, तो हमें समय की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी को हमने d माना है, चाल को हमने क्या माना है, v। दो तरीके के v हैं, एक v1 एक v2 है, तो एक d के साथ v1 आ गया, एक d के साथ v2 आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे d/v1 और d/v2 लिखा हुआ है, ठीक है। कुल की बात करिए तो दोनों जो हमारी चालें थी उनको जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, d जो था वो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1/v1 प्लस 1/v2। अब इसका एलसीएम जो लासा लोगे तो क्या होगा, नीचे v1 इंटू v2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा गुणा v2 प्लस v1। हुआ, ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, v2 और v1 जो है ये ऊपर चली जाएगी संख्या, और ये d से d क्या हो जाएगा, ये d से ये d कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो केवल यहाँ पे 2 ही तो बचेगा। तो ये जो v1 और v2 था ये कहाँ चला गया, ऊपर, और नीचे क्या बचा, v2 प्लस v1 लिखो या v1 प्लस v2 लिखो, बात एक ही है। चाहे 3 प्लस 5 लिखो, चाहे 5 प्लस 3 लिखो, दोनों ही चीजें क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये इसका सूत्र हो गया, वी एवरेज का क्या सूत्र हो गया, 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, औसत चाल, ठीक है। अब आगे देखो, दूसरा केस है। दूसरा केस क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु असमान दूरी, असमान समय में, असमान चाल के साथ तय करता है, ठीक है। मतलब समय अलग अलग हो, t1 हो, फिर t2 हो, फिर t3 हो, मतलब मान लो 5 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड, ठीक है। चालें भी अलग अलग हो, v1 फिर v2 फिर v3। तो हमारा सूत्र क्या होगा, हमारा सूत्र, यहाँ पे हमने क्या बात करी है, दूरी की बात करी है ना। यहाँ पे तो ऊपर क्या लिखते हैं, कुल दूरी बट्टे कुल समय होता है ना। दूरी का क्या होता है, दूरी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, चाल गुणे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो हम इसको अगर वज्र गुणा करेंगे तो क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा, ये हमारा सूत्र बन गया। अब हमने चाल को क्या बोला है, दूरी क्या होता है, d होती है। चाल को हम वेलोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, तो हमने v लिख लिया, समय को t बोलते हैं, तो वही हमने लिखा है। अगर अलग अलग चाल और समय से चल रही है तो क्या हो जाएगा, एक v1 t1, फिर v2 t2, फिर v3 t3, मतलब अलग अलग हो रहा है ना, तो वही नंबरिंग मैंने दे दी है, ठीक है। तो दूरी की जगह हम क्या लिखेंगे, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3, क्योंकि यहाँ पे समय की बात हो रही, कुल दूरी बटे कुल समय। ये तो हमारी दूसरी कंडीशन का सूत्र हो गया, ठीक। अब तीसरी कंडीशन क्या है, यदि चाल में परिवर्तन समान हो तब क्या होगा। परिवर्तन समान का मतलब कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, जो चाल, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और जहाँ भी गए हम एक दिन में, वो सारी चालों में जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। मान लो पहले हम घर से मंदिर गए, फिर मंदिर से हम दुकान पे गए, फिर दुकान से हम स्कूल गए, तो जो घर और मंदिर के बीच की दूरी थी, फिर मंदिर और दुकान के बीच की दूरी थी, और दुकान और स्कूल के बीच की दूरी थी, उनका अंतर क्या है, समान आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम कहाँ चले, घर से चले कहाँ, मंदिर, तो मंदिर की दूरी क्या थी, 15 मीटर प्रति सेकेंड। फिर हम आगे बढ़े तो कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। फिर हम आगे बढ़े तो 25 मीटर प्रति सेकेंड, फिर 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो जो 15 है वो हमारी क्या हो गई, प्रारंभिक चाल हुई,
15 मीटर प्रति सेकंड जो आया वो क्या है, प्रारंभिक चाल। प्रारंभिक चाल को किससे लिखते हैं, यू से, ठीक है। और जो अंतिम चाल होती है उसको किससे लिखते हैं, वी से। समझ में आया? तो प्रारंभिक चाल को हमने किससे लिखा, यू से, और अंतिम चाल को किससे लिखा, वी से। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, समान आ रहा है, यहाँ पे 5 का गैप, यहाँ पे भी 5 का गैप, यहाँ पे भी 5 का गैप। जब परिवर्तन समान आ रहा हो, डिफरेंस समान आ रहा हो, कई सारी चालें दी गई हो, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये वाला। पहले शुरुआत की चाल ले लेंगे और अंतिम चाल ले लेंगे, दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, आपका एवरेज आ जाएगी स्पीड, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इंस्टेंटेनियस चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्कालिक चाल। इंस्टेंटेनियस अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इंस्टेंट वर्ड से बना हुआ है, मतलब जो बहुत ही कुछ ही क्षण में हो जाता है, ठीक है ना। तो किसी छोटे से क्षण में चाल को, जो चाल चली जाती है उसको क्या बोलते हैं, तात्कालिक चाल कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ये क्या होता है, dx/dt, मतलब किसी छोटे से क्षण में जो भी चाल चली गई हो। डी का मतलब यहाँ पे डी जो होता है वो मैथमेटिकल टर्म है, डिफरेंशिएशन, है ना। तो इसका मतलब होता है जो किसी छोटी चीज के बारे में बात करी जा रही है, तो हम फिजिक्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। भौतिक विज्ञान में हम डी लगाते हैं, किसी छोटी सी चीज की, किसी छोटे से पार्टिकल की बात करी जा रही है, या किसी छोटी चाल की, या किसी भी छोटी बात हमको बतानी है कि यहाँ पे हमको अब हम एक्स लिख रहे हैं तो हमें कैसे बताएंगे एक्स का मतलब, छोटे एक्स के लिए बात करें कि छोटी यूनिट की बात करें, तो हम क्या लगाते थे, डी लगा देते हैं, ठीक है। तो जब कोई छोटे क्षण में चाल जो तय करी जाती है उसे क्या बोलते हैं, तात्कालिक चाल। v इंस्टेंटेनियस बराबर dx/dt, ठीक है। अब हम त्वरण देखेंगे। त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका क्या सूत्र होता है, इसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, a से लिखते हैं। अब यहाँ पे भी देखो क्या है, dv/dt, वेग परिवर्तन की दर हो रही है ना, तो वेग मतलब v, वेलोसिटी अपॉन dt। यहाँ पे भी छोटी बात हो रही है तो इसलिए d लगाया हुआ है। सूत्र इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेग का हमने आगे निकाला था ना, वेग मतलब स्पीड, चाल, तो स्पीड का क्या हुआ, मीटर प्रति सेकेंड, और समय का क्या हुआ, सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड हो गया, ठीक है। देखो इस तरीके से होता है, v/t इक्वल्स टू, है ना, v का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, और समय का क्या होता है, सेकेंड। तो ये वाला सेकेंड से ये वाला सेकेंड क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाला मंदन, मंदन किसे बोलते हैं, मंदन का मतलब ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। ऋणात्मक मतलब, मंदन का मतलब कोई स्पीड अगर आप बढ़ना चाह रहे हो आगे, आपकी स्पीड जो है वो कम कर दी जाए, कम हो जाए किसी रीजन से, तो वही उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही होता है। अब गति के समीकरण है, ये हमारा थ्योरी का जो है लास्ट है, तो गति के समीकरण देखते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। पहला समीकरण क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस AT। आपको ये समीकरण एज इट इज़ याद कर लेना है। अगर आप ये याद कर लोगे तो जब आपको न्यूमेरिकली से रिलेटेड मिलेगा तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, उनको टैकल कर सकते हो, समझ जाओगे क्या कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो क्या होता है, v बराबर u प्लस AT। v क्या है यहाँ पे, अंतिम वेग, जो अंतिम चाल थी हमारी, u क्या है, प्रारंभिक चाल, a क्या है, त्वरण, t क्या है, समय। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। विस्थापन बराबर u क्या है, प्रारंभिक चाल, t समय, हाफ a मतलब त्वरण, t मतलब समय। ऐसे ही तीसरा समीकरण है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। लास्ट क्या है, लास्ट जो है समीकरण वो कब होगा, जब दूरी या विस्थापन nth सेकेंड में, nth का मतलब क्या है, एक ही प्रश्न में आपको अलग अलग समय दिया होगा। जैसे n बराबर दे दिया 3 और n बराबर आपको 5 दे दिया, तो पहले 3 के लिए निकालोगे फिर 5 के लिए निकालोगे, तो सूत्र क्या होगा, तो सूत्र होगा Sn बराबर u प्लस a/2 2n-1, ठीक है। तो ये था आपका थ्योरी का पार्ट, ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में मैं आपको ग्राफ करवाऊंगी, तीसरे पार्ट में आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी, ठीक है।
तो जो आपका ये चैप्टर होगा ये 3 पार्ट में कवर हो जाएगा। न्यूमेरिकल की वीडियोस मैं जल्द से जल्द बनाऊंगी। बहुत सारे मैंने पार्ट बना दिए हैं, न्यूमेरिकल रोक के रखे हुए हैं कुछ रीज़न से। तो मैं लास्ट में यही आपसे कहूँगी कि अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। मैं जल्दी ही और भी टॉपिक्स स्टार्ट करूँगी सुपर टेट के लिए। अभी तो साइंस मैंने स्टार्ट किया है, साइंस का थोड़ा कवर अप होने के बाद क्वेश्चन आंसर सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगी, जिसमें 1000+ क्वेश्चन आंसर सीरीज़ रहेंगी। इसमें आप सिर्फ क्वेश्चन, आप पहले थ्योरी पढ़ो, फिर उनको देखो, अपने आप को टेस्ट करो कि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। PDF फाइल मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि जो है PDF जो मैं कंटेंट बना रही हूँ उसका PDF आपको मिल जाए, जिससे आप उसको ईजिली, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप उनका PDF डाउनलोड कर लो और उसके थ्रू पढ़ सको। तो आप मेरे वीडियोस को अगर लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते हो, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अभी मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया है, कंटेंट बनाना और वीडियोस बनाना। तो सब्सक्राइबर अभी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं सोचती हूँ कि कैसे भी करके मुझे आज कुछ ना कुछ नया डालना है, कुछ ना कुछ नया वीडियो बनाना है, नया चैप्टर लेना है, नया टॉपिक लेना है। तो आप बहुत अप्रिशिएट करें मुझे, जिससे मैं ज़्यादा बढ़ूँ, आगे कर सकूँ आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।